नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज बहुत ही इवनिंग रिपोर्ट है क्योंकि हमारा मार्केट ना ट्रेड मिल पे दौड़ रहा है और उसमें लगातार जो वो 2-3 दिन से कोशिश कर रहा है, सारा दिन दौड़ता है लेकिन वो जाता कहीं नहीं, वहीं पे खड़ा रहता है। तो इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं कि वो ट्रेड मिल पे दौड़ रहा है हमारा मार्केट और कहीं नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं बिग पिक्चर क्या है। और आज एफआईआईज ने काफी बड़ी बिकवाली की है, उन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं बिग पिक्चर क्या है। तो मोटी मोटी तस्वीरें निकल के आ रही है कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट था, 24,072 पे बंद हुआ है, वही था जहां कल था, कोई बदलाव नहीं हुआ। विक्स में 3% की लगभग गिरावट आई, 1288 पे आया। इसका मतलब ये हुआ मोटे तौर पे कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी फैक्टर है वो काफी कम होता हुआ दिख रहा है। एबीबी का स्टॉक आज इंट्राडे में 10% चला और क्लोजिंग बेसिस पे 6-7% ऊपर गया और 52 एक हाई को इसने टच किया। वैसे ही डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी आज बड़ी तेजी बनी क्योंकि दोनों में खबरें थी। एक में मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी आई है उसका फायदा, दूसरा एबीबी की पेरेंट कंपनी का नतीजा और बड़े ऑर्डर्स की संभावनाएं इन सब पे होगा। कच्चा तेल अभी भी 85 के आसपास ही घूम रहा है, ना नीचे आया ना ऊपर जाए, वहां पे भी वो ट्रेडमिल पे ही खड़ा है और रुपया 19 पैसे क्लोजिंग बेसिस पर वीक हुआ है, 96.50 पर इसमें ट्रेड कर रहा है। और एफआईआईज ने 4205 करोड़ की आज बिकवाली की है, बड़ी बिकवाली है ये। और डीआईएस ने कितना खरीदा ये हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन 4205 आज बहुत दिन बाद, जुलाई में शायद पहली बार इतना बड़ा फिगर आया हमने देखा है। तो ये देखिए 6 पॉइंट कमजोरी के साथ निफ्टी, 31 पॉइंट कमजोरी के साथ निफ्टी 500, 175 पॉइंट कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी और मिड कैप 99 पॉइंट गिरा, स्मॉल कैप 11 ऊपर 118। यानी आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो बहुत ही कम इसमें तेजी हमें या गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मार्केट ट्रेड मिल पे दौड़ता हुआ दिख रहा है, कहीं जा नहीं रहा। देखिए बहुत साफ सी बात है, कल आज परसों हर दिन अपनी बात ये हो रही कि इतना बड़ा अर्निंग सीजन चल रहा है और शनिवार को उसका जिसको कहते हैं ना कि भंडारा है, मतलब इतने दिन आप व्रत रखे, वो उद्यापन उसका जो है शनिवार को होना, क्योंकि 4 दिग्गज बैंक, उससे पहले एक दिन शाम को 5वीं रिलायंस बड़ी कंपनी, तो ये सब के चक्कर में मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, पहला फैक्टर। दूसरा कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कुछ खास हो नहीं रहा है, क्रूड भी 85 पे खड़ा, कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर ना नीचे। और खाड़ी में जो कुछ भी चल रही मार्केट ने उसकी डिस्काउंटिंग ले रखी है, भाई ठीक है गोलीबारी हो रही है तो क्रूड 85 हो गया है। तो ये एक मोटी मोटी तस्वीर यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। आप चार्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल डे लो पे गया, वहां से हल्का सा क्लोजिंग बेसिस पे एडजस्टमेंट में आपको ग्रीन दिख रहा होगा, अदरवाइज डे लो पे बंद हुआ है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है लगातार। और 5 दिन का चार्ट अगेन मैं कह रहा हूँ, ऐसा लगता है किसी बच्चे ने दीवार पे एक कलाकारी की है, ये उस तरह का चार्ट 5 डेज का बनता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही बैंक निफ्टी का भी आपको दिखेगा, यहाँ भी सेलिंग प्रेशर हावी है और यहाँ का भी 5 दिन का चार्ट आप देखेंगे तो बहुत ही टूटा फूटा, उल्टा नहीं सीधा बना हुआ है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ है मार्केट, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, पता नहीं। वो डायलॉग याद आ रहा ना कि आधे मेरे पीछे जाओ आधे इधर आओ, बाकी आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, वो वाला डायलॉग है यहाँ पे। निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स में बजाज फाइनेंस को आप या एमएनएम को आप कर सकते हैं, 8-8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन एचडीएफसी बैंक अगर लगातार देखिए अर्निंग से पहले प्रेशर में आ रहा है, 23 पॉइंट आज उसने कंट्रीब्यूट किया नीचे साइड में, और फिर इटर्नल हुआ, बाकी थोड़े थोड़े हुए, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं था, ना ऊपर में ना नीचे में। एचडीएफसी एक कह सकते हैं कि 23 पॉइंट उसने गिराया, लगभग 1% के आसपास वीकनेस हमें एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक का चार्ट अब देखिए 808 पर चल रहा है इस समय और बिल्कुल डे लो पे जाके बंद हुआ है। कल का एक दिन और है इसके पास क्योंकि शनिवार को रिजल्ट है। आ, काफी हद तक इसमें जो 825-25 तक गया था तो वहां से तो लोगों ने पोजीशन अपनी रिकवर कर ली है, लेकिन अभी भी 750 से 850 की जो जर्नी उसने की थी और उसमें काफी कुछ हो सकता है। तो कल की पोजीशनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी और इशारा दे देगी कि रिजल्ट आएंगे तो उससे मार्केट कैसे बिहेव करता हुआ दिखेगा। इटर्नल ठीक है आज 2.5-3% नीचे गया था, कोई खास बात नहीं, डेलो पे जाके बंद हुआ। बजाज फाइनेंस ने थोड़ी सी आज स्ट्रेंथ दिखाई, 1.5% ऊपर गया, तो ये आप कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का चार्ट ठीक ठाक था आज, यहाँ पे बहुत बुरा चार्ट यहाँ पे नहीं था। एडवांस डिक्लाइन में अच्छा नहीं है, एडवांस डिक्लाइन आपको नंबर्स बराबर बराबर दिख रहे होंगे जरूर, लेकिन ये कमजोर है एडवांस डिक्लाइन। अभी आप जब इसका
हीट मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि या तो पिंक ग्रीन ज्यादा है या फिर ग्रे ज्यादा है। तो आप देखिए तमाम सारे ग्रे ग्रे है, केवल एक बजाज फाइनेंस लेफ्ट में हाईलाइट हो रहा है, अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, ये सब ठंडे पड़े हुए थे। तो ब्रॉडर मार्केट में सुस्ती, थकान, थक गए हैं, जरा सा काम करते हैं थक जाते हैं, उस टाइप का माहौल मार्केट में दिखा हुआ है, डायरेक्शनलेस बना हुआ है। रियल एस्टेट, फिनसर्व और पीएसयू बैंक में कमजोरी। आईटी इंडेक्स आज थोड़ा चला। आईटी की भी बड़ी विचित्र कहानी है, अजीब दास्तान है आईटी की, एक दिन चलता है फिर गिरता फिर चलता है। मतलब ये जरूर मैं कहूंगा कि आईटी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है, भले ही उसमें नतीजों के बाद रिएक्शन होता है। जैसे आज विप्रो का नतीजा आया, बहुत ही खराब नतीजा है, आगे बातचीत करूंगा इस पे मैं, लेकिन आईटी इंडेक्स फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहा है, बीच बीच में वो अपनी रौनक दिखाने लगता है। ये है सर नंबर, 4205 करोड़ की सेलिंग नेट इक्विटी में, और डीआईएस ने 2986 करोड़ की खरीदारी की है। अब आप जुलाई का स्कोर देखिए, एफआईआईज नेगेटिव हो गए हैं 4170 करोड़, और डीआईएस 20,000 करोड़ पॉजिटिव में है। कल तक 35 करोड़ पॉजिटिव थे डीआई एफआईआईज, आज चूंकि 4205 करोड़ की बाइंग हुई तो 4170 करोड़ वो नेगेटिव हो गए हैं। जुलाई में शायद मेरे बात पहली बार ये नेगेटिव हो रहा है, अदरवाइज ये पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहे थे। हालांकि एक चीज मैं बहुत आपको बताऊं यहां से, इमर्जिंग मार्केट में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एफआईआईज ने अपना समेटा है सौदा, उस कंपैरिजन में इंडिया में लगभग $2 बिलियन की बाइंग की है उन्होंने, और पूरे इमर्जिंग मार्केट में सबसे बेहतर प्रदर्शन हमारा था। लेकिन ये लास्ट 15 डेज का ट्रेंड है, अभी बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी परीक्षाओं से इनको गुजरना है, तब पता लगेगा कि एफआईआई का मूड बदला कि नहीं बदला। चिप स्टॉक्स की पिटाई हो रही है तो थोड़ा सा वहां पे भी ठंडक है, लेकिन यूएस मार्केट में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे के कारण अभी क्लियर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यूएस से ही आता है। तो अभी इसको आज के नंबर को तो बुरा कहेंगे, लेकिन अभी भी चूंकि 15 दिन बाकी है पूरे अर्निंग सीजन और इस महीने के, तो वेट करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी थकान तो है इसमें। गोल्ड सिल्वर उसी प्राइस के आसपास हॉवर कर रहे हैं, कच्चा तेल भी वहीं पे ठहरा हुआ है, टिका हुआ है, और बॉन्ड यील्ड भी वहीं टकी हुई है। केवल हमारी जो करेंसी है वो थोड़ा सा मतलब वीकनेस के साथ स्टेबल हो रही है 96.5 पे, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है ब्रॉडर पिक्चर का। विप्रो का नतीजा आया है Q2, मैंने Q2 लिख दिया है, मेरे ख्याल में ये Q1 है, तो प्लीज इसको आप लोग माफी चाहेंगे, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अभी सही भी कर लूँ। ये Q1 के नतीजे हैं। इसके पहले ये वाली प्लेट आप लोग देखिए, इसमें भी मैंने Q2 लिख दिया है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, दरअसल ये Q1 के नंबर हैं। मैं इसको पहले एक बार सही कर लेता हूँ, नहीं आप लोग फिर ट्रोल करने लगेंगे कि देखो इन्होंने गलत लिखा है गलत लिखा है। लेकिन नंबर्स इनके जो है ना वो बहुत अच्छे आए नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि विप्रो एक ऐसा प्लेयर है जिसने हमेशा कमजोर नंबर दिए हैं, ऑलवेज इनका नंबर कमजोर रहता है। क्यों कमजोर रहता है? क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है मार्केट में, ये कभी ये क्लैरिटी के साथ नहीं देते, बल्कि इनका गाइडेंस तो नेगेटिव साइड में रहता है, नंबर वन। नंबर टू, जहां एक तरफ सारी आईटी कंपनीज स्लाइटली बेटर नंबर देने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, वहीं इसका नंबर कमजोर आ रहा है। अब इस कमजोरी के चक्कर में गिरावट भी आ सकती है, और हमें लगता है कि इसकी कल पिटाई हो सकती है विप्रो की। नई डील्स कोई खास नहीं है, मार्जिन सिग्निफिकेंटली इनका प्रभावित हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, एक एक मोटी चीज पहले समझिए, जब तक ये अपलोड हो रही है फाइल, हमने देखा कि आईटी में रेवेन्यू तो ठीक आ रहा है, बट मार्जिन में हिट हो रहा है, प्रॉफिट में हिट हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला, धंधा आ रहा है, लेकिन उस धंधे में लोग बार्गेन कर रहे हैं, रीप्राइसिंग हो रही है, इसलिए आप देखिए मार्जिन सबके हिट हो रहे हैं। एबिट मार्जिन किसी के अच्छे नहीं आ रहे हैं, जबकि रेवेन्यू में इतना बड़ा फर्क नहीं दिखता है, डील्स भी मिल रही है। इसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जो टाइम एंड मटेरियल धंधा था ना, 20 आदमी लगाया हमने, इतना काम किया, नहीं अभी 2 आदमी लगाओ, इतना काम करो, पैसे कम करो, तो आपका सीधे सीधे उसमें ये हो गया कि भाई आपका प्रॉब्लम खड़ी हमने कर दी। चलिए अब ये अपलोड हो गई है ना, इसको ले लेता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता कि वो गड़बड़ नंबर है। हाँ, ये Q1 का नंबर है। अब आप इसको देखिए ध्यान से, सेल्स 1% बढ़ी है 24,079 करोड़ में,
अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो मार्च क्वार्टर से 1% ये बढ़ के आया है। साल दर साल आप देखेंगे तो करीब 10% के आसपास बढ़ के आया है, 13%। एबिट देखिए आप, 4909 था, अब आया 4633, यानी 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमजोरी हुई है, और नेट प्रॉफिट 4.7% गिरा हुआ है। तो बिग पिक्चर में आपको ये नंबर कमजोर दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से नीचे दिख रहे हैं। मार्जिनल राइज इन नेट प्रॉफिट है एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो ठंडा है। रेवेन्यू इन लाइन है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा ये भी डाउन पे देखने को मिलेगा आपको। बिग मिस ऑन मार्जिन है, लोएस्ट इन 15 क्वार्टर्स है। एबिट मार्जिन 16% आया है, और गाइडेंस जो है वो सॉफ्ट है, -1.5 से +0.5 तक के उन्होंने दिए। डील विंस स्टेडी है। तो यानी जब आप नंबर को क्वार्टरली और एनुअली दोनों मिला के देखेंगे तो आपको ये साफ समझ में आएगा कि आईटी में विप्रो के नंबर कमजोर हैं। कल मार्केट शायद इनको वेलकम ना करे, या ये कह सकते हैं कि काफी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, तो हो सकता है कि माफ कर दे, पता नहीं, देखेंगे जो भी होगा। लेकिन कुल मिला के आज की इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि हमारा बाजार डायरेक्शनलेस है, नतीजों का इंतजार कर रहा है, और एफआईएस ने आज मौका देख के चौका जड़ दिया है। 4200 करोड़ की बिकवाली कम नहीं होती, बड़ी नंबर की बिकवाली है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग कल सुबह 6:55 में मिलेंगे, तब देखते हैं क्या होता है कि अगले 12 घंटे में क्या डेवलपमेंट होते हैं। और साथ ही कल शाम को आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट, तो इवनिंग रिपोर्ट में उसका समावेश होगा। तो मे भी इवनिंग रिपोर्ट कल हम लेट अपलोड करें, या अगर बहुत लेट आएगा, जैसे जनरली रिलायंस का रिजल्ट 7:30 बजे आता है, तो अगर बहुत लेट हो रहा होगा और ये नंबर पहले आ जाएंगे तो हम इवनिंग रिपोर्ट बना देंगे, फिर रिलायंस का अलग से बनाएंगे, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ी कंपनी है। तो लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होगा कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल मिलते हैं सुबह 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।